हे श्रेष्ठ, मैं भी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बनूं और वह जो मेरी सौत है घृणितों में घृणित बने। अब हम आते हैं नैतिक मूल्यों के ऊपर। क्या वेदों में कोई नैतिक मूल्य है? तो उसकी जो चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर बहुत सारे तर्क देते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक संवाद है, एक वार्तालाप है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वो वार्तालाप है यम और यमी का। यम और यमी सूर्य के बच्चे थे। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जहां तक नैतिकता का सवाल है तो ऋग्वेद में खास कुछ है ही नहीं और ना ऋग्वेद नैतिकता का आदर्श ही प्रस्तुत करता है। इस संबंध में 3 उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, यम और यमी का संवाद जो आपस में भाई बहन थे। यमी कहती है, मैं अपने मित्र यम को मित्रता के लिए आमंत्रित करती हूँ। विशाल रेगिस्तान और महासागरों को पार करती हुई आई हूँ। इस निर्जन भूमि पर तुम्हारी संतान जन्म ले जो तुम्हारे जैसे पिता के महान गुणों से संपन्न हो। यम कहता है, तुम्हारा मित्र अर्थात मैं ऐसी मित्रता की इच्छा नहीं रखता। एक ही मूल की होते हुए भी तुम्हारी प्रकृति दूसरे प्रकार की है। महान प्रजापति के बहादुर पौत्रों का स्वर्ग पर अधिकार है और वे हमें देख रहे हैं। यमी कहती है, अमृतत्व प्राप्त देवादि सहवास यानी संभोग यानी सेक्स का सुख प्राप्त करते हैं जो मृत्यु लोक के लोगों के लिए वर्जित है। आप मुझसे वैसे ही सहवास करें जैसा सबका सृष्टा ब्रह्मा अपनी पुत्री का पति बना है। ये कौन कह रहा है? यमी कह रही है, जैसे सबका सृष्टा ब्रह्मा अपनी पुत्री का पति बना है, आप मेरे साथ कुछ वैसे ही सहवास कीजिए, संभोग कीजिए, सेक्स कीजिए। ये यमी का वचन है जो कि अपने भाई से ये सारी बातें कह रही है। इसके बाद यम कहता है, हमने वह कर्म नहीं किया जो पहले किया गया है। हम सत्यवादी हैं और इसलिए असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं। गंधर्व, सूर्य, अंतरिक्ष, जल धारण करने वाला और उसकी वधु हम दोनों के माता पिता हैं, अतः हम सगे भाई बहन हैं। यमी कहती है, परमपिता प्रजापति ने हमें गर्भ में ही पति पत्नी बना दिया। उसके कार्य में कोई बाधक नहीं। पृथ्वी और आकाश भी हमारे संबंध से परिचित हैं। यम कहता है, हमारे प्रथम प्रणय को कौन जानता है? किसने यह रहस्य से परिचित कराया है? मित्र और वरुण के स्थान दिन रात के विषय में तू क्या कहती है? नरक की सजा कौन देता है? यमी कहती है, यम की वासना मुझे यमी को एक शैया पर सोने के लिए विवश करे। मैं पत्नी के रूप में तुम पति को अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ। एक रथ के 2 पहियों की भांति हम सहयोग कर वासना की पूर्ति करें। यम कहता है, ईश्वर के दूत पृथ्वी पर सदा विचरण करते हैं और अपने नेत्र खुले रखते हैं। ओ विनाशनी, शीघ्र अन्य किसी के साथ रमण कर, जैसे कि एक गाड़ी के 2 पहिए मिलते हैं, और मेरा पीछा छोड़। यमी कहती है, तुम्हारे ऊपर प्रत्येक पुजारी रात्रि और दिन नौछावर करे। सदैव सूर्य के नेत्र खुले तुम्हारे लिए युगल दिन रात संयुक्त होकर आकाश और पृथ्वी की भांति मिले। मैं यम के वियोग को सहन न कर सकूं। यम कहता है, आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें पति के रूप में उसे चुनेंगी जो उसका भाई नहीं होगा। इसलिए भाग्यशालिनी, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को अपना पति चुन और अपनी बाहों को उसका तकिया बना। यमी कहती है, उस भाई के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भी बहन पति विहीन रहे। उस बहन के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भी भाई दुख उठाए। मैं कामाहत होकर ऐसे वचन बोल रही हूं, तुम मेरे शरीर से अपना शरीर मिलाओ। यम कहता है, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर नहीं मिलाना चाहता। जो अपनी बहन से संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। हे सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भाई यह काम करना नहीं चाहता। यमी बोलती है, मुझे खेद है कि तुम बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हारे मन को नहीं समझ पा रही हूँ। रस्सी जिस प्रकार घोड़े को बांधती है और लता जिस प्रकार वृक्ष से लिपट जाती हैं, उसी प्रकार अन्य स्त्री तुम्हारा आलिंगन करती हैं। यम कहता है, हे यमी, लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का आलिंगन करो। तुम उस पुरुष का मन जीतने की कामना करो और वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे। तुम उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो। जिन वेदों में इस तरह की बातचीत भाई बहन के बीच हो रही हो, क्या वो वेद आपको नैतिक मूल्य दे सकते हैं, सिखा सकते हैं? अपने आप से प्रश्न पूछिएगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का और हवाला देते हैं। वे लिखते हैं, हे वायुदेव, तू कितना रूपवान है। हमने मसालों से सोमरस बनाया है,
आ इसका पान कर और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। ऋग्वेद का श्लोक है। हम प्रार्थना करते हैं देव पत्नियां सभी उपलब्ध पंखों से और आनंदित होकर हमारे पास आएं। ये ऋग्वेद का श्लोक है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इंद्र, वरुण और अग्नि की पत्नियां मेरे पास आएं और सोम पिएं। इसमें टोटल 15 श्लोक दिए गए हैं ऋग्वेद से, लेकिन मैंने केवल 2 पढ़ के बताए हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित बहुत से मंत्रों में से ये कुछ एक हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये छोटा सा नमूना ही उन सब के लिए पर्याप्त है। मैं बता दूं कि मैंने ऋग्वेद और यजुर्वेद में बहुत से अश्लील अंशों को जानबूझकर छोड़ दिया है। जिन्हें इस संबंध में जिज्ञासा है वे ऋग्वेद के मंडल 10 को पढ़ लें। सूर्य पुष्ण संवाद और ऋग्वेद के मंडल 10 में इंद्र इंद्राणी संवाद देख सकते हैं। यजुर्वेद के अश्वमेध प्रसंग में भी अश्लीलता व्याप्त है। यदि इन अश्लीलताओं को छोड़ भी दें और ऋग्वेद की प्रार्थना वर्ग तक ही सीमित रहें, तो भी क्या कोई यह कह सकता है कि प्रार्थनाएं नैतिक अथवा आध्यात्मिक उत्थान करने वाली हैं? जहां तक दर्शन का सवाल है तो वह ऋग्वेद में नदारत है। जैसा कि कहा गया है, प्रत्येक मंत्र किसी देवता के लिए रचा गया है, जिससे ऋषि का उद्देश्य इच्छा पूर्ति का है और वह उसे संबोधित करता है। यदि यह प्रमाणित करने के लिए इतना भी पर्याप्त नहीं है कि वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, तो अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहां तक दार्शनिकता का सवाल है, ऋग्वेद में प्राय कुछ है ही नहीं। ना ऋग्वेद नैतिकता का ही आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर विल्सन का कहना है कि ऋग्वेद में जो वृद्धतम वेद है, बहुत कम सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक प्रसंग आए हैं। इसमें विभिन्न विचारधाराओं के परवर्ती अंतर्बोध संबंधी कल्पनाओं का अभाव है। पुनर्जन्म सिद्धांत की ओर कोई संकेत नहीं है और ना ही सृष्टि चक्र का कोई संदर्भ है। वेद आर्यों के सामाजिक जीवन के दार्शनिक का एक लाभकारी सूचना स्रोत है। यह आदिम जीवन की प्रतिछाया है, जिसमें जिज्ञासा अधिक है, भविष्य की कल्पना नहीं। इसमें बुराइयां अधिक, गुण बहुत कम हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तर्कों का इस्तेमाल बहुत कम किया है। डॉक्टर अंबेडकर ज्यादातर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए उनको ही कोट कर रहे हैं, उन्हीं की बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। एक तरह से उन्होंने बाकी जो प्रोफेसर, बाकी जो स्कॉलर्स हुए, जो भारतीय दार्शनिक हुए, उनके विचारों का संकलन कर दिया, उनको इकट्ठा करके इस जो पहेली है, छठी पहेली, उसमें दे दिया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अब हम अथर्ववेद पर आते हैं, इसकी विषय वस्तु की पड़ताल करते हैं। इस संदर्भ में अच्छे से अच्छा मैं यही कर सकता हूं कि यहाँ अथर्ववेद की विषय सूची की तालिका प्रस्तुत कर दूं। अब ये जो पूरा जो अथर्ववेद है ना, इसके अंदर केवल टोना टोटका है। जैसे कि बुखार से जो निदात पाने के लिए टोना टोटका दे रखा है, उसके बाद देह से यानी शरीर से दर्द हटाने के लिए टोना टोटका दे रखा है, उसके बाद कुष्ठ रोग जो हो जाता है उसके इलाज के लिए टोने टोटके दे रखे हैं, उसके बाद सर्प जो सांप अगर काट ले तो उसको रोकने के लिए टोना टोटका दे रखा है। मतलब क्या ही तो है भाई, क्या ही है। पिशाच के अधीन व्याधि, 10 प्रकार के कष्ट के टोने टोटके के उपचार, व्याधि मूलक पिशाच रोधी जादू टोना। अच्छा, ये कांड 1 है। फिर उसके बाद कांड 2 भी है। कांड के अंदर भी प्रार्थनाएं दे रखी हैं। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करो भैया, दवाई मत लो, मेहनत मत करो, केवल प्रार्थना करो। दीर्घायु के लिए प्रार्थना। ये जो कोरोना टाइम में जो इन लोगों ने जो कोरोना देवी बना दी और कोरोना के ऊपर जल चढ़ाया जा रहा था, ये सब यहीं से निकल कर आता है। फिर उसके बाद जो तीसरा खंड है उसके अंदर लिखा है जादू। ये बहुत सारे हैं, मैं केवल एक एक दो पढ़ के बता रहा हूं आपको। जो तीसरा कांड है उसके अंदर लिखा है जादूगरों और पिशाचों को शाप। पिशाचों और जादूगरों के विरुद्ध शीशे लीड के जादू टोना। राक्षसों और जादूगरों के विरुद्ध आप मार्ग पौधे के जो रहस्यात्मक गुण। जादूगर रोधी जादू टोना। जादूगर रोधी जादू टोना। शत्रु की बलि को विफल करना। शुभ कार्य के विघ्नकारी शत्रु को शाप। शत्रुनाशी प्रार्थना। मतलब क्या ही तो, मतलब अपरंपार इनकी महिमा है भैया। क्या तो लिखा हुआ है। मतलब मैं तो लिटरली, मैंने ये पहले ही पढ़ा था, मैं उस समय भी हंस रहा था, मैं फिर पढ़ रहा हूं, मुझे फिर हंसी आ रही है। उसके बाद खंड 14 है। इसके अंदर क्या है, पति प्राप्ति के लिए जादू टोना। फिर इसमें 3 जादू टोना जो दिए वो पति प्राप्ति के लिए दिए गए। फिर दंपत्ति का आशीर्वाद। फिर नवविवाहित द्वारा उच्चारणीय प्रणय के लिए जादू टोना। दुल्हन द्वारा दूल्हे के प्रति उच्चारणीय जादू टोना। गर्भधारण के लिए गांडा यानी ताबीज। गर्भधारण के लिए आपको भैया सेक्स करने की जरूरत नहीं है, ताबीज पहनो, रट्टा खत्म करो, हटाओ अलग। पुत्र प्राप्ति के लिए जादू टोना।
पुत्र प्राप्ति के लिए जादू टोना, किसी स्त्री को बंध्या करने के लिए जादू टोना, गर्भपात रोधी जादू टोना, किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए 7 जादू टोने दिए गए हैं। उसके बाद किसी स्त्री द्वारा अपनी सौतन के विरुद्ध झाड़ फूंक, सौतन के विरुद्ध जादू टोना, किसी स्त्री की कामुकता रोधी तंत्र। कांड 5, इसमें राज्याभिषेक पर प्रार्थना, ऐश्वर्य और शक्ति के लिए प्रार्थना, युद्ध संबंधी जादू टोना, शत्रु की भ्रांति करने वाला जादू टोना। कांड 6वां, प्रतिकूल प्राप्ति के लिए जादू टोना, विवाद में शत्रु विरोधी जादू टोना। कांड 7वां, गृहस्थ निर्माण के लिए प्रार्थना करो। भैया सब कुछ तुम प्रार्थना से निपट। नदी से नई नहर के लिए जादू टोना, अग्नि से रक्षा के लिए जादू टोना, जुए में जीतने के लिए भी जादू टोना दिया गया है भाई 7वें कांड में। तो जितने लोग जुए हारते हैं, जुए में हारते हैं पैसे, वो सब जाएं और अथर्ववेद पढ़ें। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अथर्ववेद मात्र जादू टोना, इंद्रजाल और जड़ी बूटियों की विधा है। इसका चौथाई भाग जादू टोना व इंद्रजाल से युक्त है। लेकिन यह सच नहीं है कि केवल अथर्ववेद में जादू टोना और इंद्रजाल की भरमार है। ऋग्वेद भी इससे अछूता नहीं है। इसमें भी काले जादू टोनों और इंद्रजाल संबंधी मंत्रों की भरमार है। मैं ऐसे विषयों पर कुछ सूक्त उद्धृत करता हूं। अब यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो जादू टोने के जो मंत्र दिए गए हैं उनके बारे में बताते हैं। ये है, हे शुभ देवों द्वारा प्रेषित शक्तिशाली, मेरी सौत का नाश और मेरे पति को केवल मेरा बना। हे श्रेष्ठ, मैं भी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बनूं और वह जो मेरी सौत है घृणितों में घृणित बने। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी, कोई उससे प्रसन्न ना हो, अन्य सौतों को दूर भगा। मैं विजय हूं, तू विजेता है, हम दोनों शक्तिशाली होने के कारण सौत पर विजय होंगे। अलग लेवल का नशा चल रहा है भाई, अलग लेवल का। इसमें और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो उसको हम यहाँ पर विराम देते हैं, सीधे कंक्लूजन पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, और क्या चाहिए जिससे स्पष्ट हो कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आध्यात्मिक अथवा नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता हो। ना तो उनकी विषय वस्तु और ना ही उनका स्वरूप वेदों को अकाट्य ठहराता है, जिसके ढोल पीटे गए हैं। तो फिर ब्राह्मणों ने उन पर पवित्र और अचूक होने का मुलमा चढ़ाने की इतनी मशक्कत क्यों की? उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, कुछ समझने को जरूर मिला होगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।